प्रधानमंत्री जी आते हैं, बड़े बड़े वायदे कर जाते हैं। हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालने की बात की थी। अलग अलग वायदे किए। एक वायदा मैं जो कहता हूं वो मैं करके दिखा देता हूं, और वही हमने पिछली बार कर्जा माफी की बात की। बीजेपी के लोगों ने कहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि याद रखिए वो अदानी वाली सरकार, वो कर्जा माफ सिर्फ अदानी जैसे लोगों के लिए कर सकते हैं। 14 लाख करोड़ रुपए उन्होंने 5-10 उद्योगपतियों का माफ किया है। वो किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते, सोचते भी नहीं है वो कि ऐसा किया जा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। आपको बता दें दर्शकों कि देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। 7 नवंबर को वहां पर विधानसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजनीति जो है वो खेलनी शुरू कर दी है। सभी के सभी नेता जो है वो जमीन पर उतर चुके हैं और एक के बाद एक चुनावी रैलियां करते नजर आ रहे हैं। बात करें भूपेश बघेल की, राहुल गांधी की, या फिर बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की। कल आपको बता दें दर्शकों कि यहां पर राहुल गांधी ने यानी कि कांग्रेस के खेमे ने छत्तीसगढ़ में भाषण दिया, यानी कि जन संबोधन किया। और इस भाषण में राहुल गांधी लगातार जो है एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आए। एक के बाद एक वो यहां पर जो हर बार वो मुद्दा उठाते हैं, मोदी और अडानी का, वो तो मुद्दा उठाया ही। साथ ही इस बार उन्होंने बात की कि जितने वादे यहां पर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे, क्या वो पूरे हुए या नहीं, उसको लेकर उन्होंने बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वादे करके जाते हैं वो सभी के सभी वादे खोखले होते हैं। क्या कह रहे हैं वो अपने इस पूरे भाषण में, सुनिए जरा। देखिए, सरकारें 2 तरीके की होती हैं। एक सरकार होती है जो गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, बेरोजगार युवाओं को मदद करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देती है। दूसरी तरीके की सरकार होती है जो चुने हुए अरबपतियों को, अदानी जैसे लोगों को मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। यही 2 तरीके की सरकारें होती हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, बड़े बड़े वायदे कर जाते हैं। हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालने की बात की थी। अलग अलग वायदे किए। एक वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं यहां आपका टाइम जाया करने नहीं आया हूं। मैं आपको झूठे वायदे नहीं करना चाहता हूं। मैं जो कहता हूं वो मैं करके दिखा देता हूं, और वही हमारी कांग्रेस पार्टी की आदत है। हम आपका टाइम जाया नहीं करना चाहते हैं। जो हम करना चाहते हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं और कर देते हैं। आपको याद होगा पिछले चुनाव में हम आए थे और हमने आपसे कहा था कि धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसान को 2,500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। याद है आपको? आज क्या रेट पे मिलता है आपको?
तो ये क्या हुआ? वायदा हमने 2500 का किया था और आज 2640 में मिल रहा है। ये क्या हुआ? ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी नीयत साफ है। हम जानते हैं कि जो 5 साल पहले 2500 रुपए था, वो आज के लिए कम होगा। इसलिए आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हमने उसको बढ़ा दिया। और आप देख लेना, ये आज 2640 है, ये कुछ ही समय में 3000 हो जाएगा। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जो किसान का दर्द है, जो मुश्किलें वो सहता है, उसे हम समझ जाते हैं, उसकी हम आवाज सुनते हैं, उसकी ओर हमारी नजर जाती है। इसीलिए कहने की भी जरूरत नहीं है। कुछ ही समय में आस्ते आस्ते बढ़ता 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 वो 3000 तक पहुंच जाएगा। हमने पिछली बार कर्जा माफी की बात की, बीजेपी के लोगों ने कहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि याद रखिए, वो अदानी वाली सरकार, वो कर्जा माफ सिर्फ अदानी जैसे लोगों के लिए कर सकते हैं। 14 लाख करोड़ रुपए उन्होंने 5-10 उद्योगपतियों का माफ किया है। वो किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते, सोचते भी नहीं है वो कि ऐसा किया जा सकता है। हमने पिछली बार कहा था किसान का कर्जा माफ हो जाएगा, और कहा कि 1-2 साल में नहीं होगा। पहली कैबिनेट मीटिंग में किसान का आदर करके, उसकी इज्जत रख के, हमारा पहला निर्णय, दूसरा नहीं, पहला निर्णय, किसान की कर्जा माफी होगी, और हमने कर दिया। 19 लाख किसानों को फायदा मिला। देखा अपने भरे मंच से किस तरीके से लगातार यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी सरकार को यहां पर वो घेरते हुए नजर आए। दर्शकों, आपको बता दें कि जब जब चुनाव का दौर आता है, तब तब ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो आम हो जाता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति में जब कंपटीशन ही नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। लेकिन इसी को लेकर यहां पर हमेशा से जो विपक्षी दल है वो बीजेपी पर यह आरोप लगाता है कि वो अपने कॉम्पिटिशन को खत्म कर देना चाहता है, यानी कि जितने विपक्षी दल हैं उनको खत्म कर देना चाहता है, और जिससे कि लोकतंत्र की नींव जो है उस पर एक बड़ा हमला वो यहां पर करना चाह रहा है। इसको लेकर भी कल राहुल गांधी ने अपने भाषण में बात कही कि कैसे विपक्षी दलों पर जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जो छापे पड़ रहे हैं, जो डर का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से जो नेता उनके साथ नहीं है वो भ्रष्ट है, और जो उनके साथ है वो दूध का धुला, इस तरीके की जो नीति यहां पर बीजेपी अपना रही है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई है। इसको लेकर भी यहां पर राहुल गांधी ने जनता के सामने बातें रखी। आपको याद होगा जिस तरीके से राजस्थान में यहां पर ईडी की जो छापेमारी चली थी गोविंद सिंह डोटासरा के घर, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह पर यहां पर नकेल कसी हुई है, और बाकी तमाम जितने भी नेता हैं उन सब का रेफरेंस लेते हुए यहां पर राहुल गांधी जो है कल मोदी सरकार पर बरसते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को चुनाव होने हैं, कुछ समय बाद नतीजे आ जाएंगे और यह पता चल जाएगा कि वहां पर बीजेपी ने इस बार अपनी धाक जमाई है या फिर कांग्रेस पार्टी ने। बहरहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जुड़े रहिए, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।